लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समता विषमता, अच्छाई बुराई, दुख सुख और सकारात्मक नकारात्मक, स्वाभिमान और क्रोध, अपयश, नकारात्मकता और अनेक प्रकार की मृग तृष्णा से हम अभिभूत होते हैं। तो हमें इनकी समस्याओं का मूल, कोई भी समस्या हमारे आगे आती है, उन समस्याओं के मूल को कैसे अपने जीवन में खोज करके अपने जीवन को समस्याओं के समाधान से परिमार्जित करना चाहिए, अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहिए और समता और सम और विषम परिस्थिति में हमको कैसे मजबूती से अपने जीवन को एक सुंदर पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो इस संबंध में दोस्तों मैंने अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। जब हमारे अंदर हमारे सामने दोस्तों कोई समस्या उत्पन्न होती है, समस्या का स्वरूप दोस्तों जैसे हमारे जीवन में क्रोध है। क्रोध मानव के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है और क्रोध से ही यहीं से जो है हमारी समस्याओं, कोई भी हमारी विषम समस्या होती है यहीं से शुरू होती है। तो क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया, क्योंकि महावीर स्वामी ने भी एक जगह कहा है कि जो पृथ्वी पर सबसे भयंकर अगर चित्र है तो वह सबसे बड़ा विष है तो वह क्रोध है। क्योंकि क्रोध इस प्रकार की मानसिक हिंसा के समान है। क्रोध को एक क्षणिक पागलपन ही हम कह सकते हैं, जो क्षण मात्र के लिए हमको विचलित कर देता है। तो यही हमारे जीवन में समस्या के मूल का कारण बनता है। अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो हमारे जो मनीषी अनेक प्रकार के जो सुधीजन होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सामाजिक जानकारी जिनको होती है, मनुष्यों ने क्रोध को तुलना अग्नि से की है। और समस्या हमारे मनुष्यों ने क्रोध की तुलना जिस प्रकार अग्नि से की है, क्रोध को पाले रखना और गर्म कोयले को किसी अन्य व्यक्ति पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। तो दोस्तों जिसमें कोई भी धारक होता है वह स्वयं भी जलता है और क्रोध की अग्नि दिखाई नहीं देती है। अप्रत्यक्ष, भले ही वह अपने स्वभाव को प्रत्यक्ष रूप में व्यक्त करते हैं, वो अप्रत्यक्ष होती है, परंतु इसकी जो ज्वाला होती है, जो प्रवाह होता है, जो संवेदना होती है, हमारे संबंधों को, हमारी यानी जो सद्बुद्धि होती है, संवेदनाएं होती हैं और हमारी जो मर्यादा होती है को जलाकर वह खा कर देती है। यानी एक बार हजारों करोड़ों बार का कमाया हुआ हमारा जो स्वविचार होता है, सुंदर विचार होते हैं, एक बार के क्रोध से वह उसका अंत हो जाता है। यानी हमारा सारा विवेक समाप्त हो जाता है। तो क्रोध और आंधी जो है दोस्तों, जिस प्रकार आंधी चलती है, दोनों एक समान प्रकृति होती है। आंधी का भी पता नहीं चलता है कि किस में आएगी। आज के वैज्ञानिक तो पहले पता कर देते हैं कि आंधी आ रही है,
लेकिन एक समय था जब आदमी कुछ भी नहीं जानता था कि आंधी आने वाली है। इसी प्रकार क्रोध की तुलना जो है आंधी से की गई है। तो क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, जिनके शांत होने के बाद ही पता चलता है कि उससे कितनी क्षति हुई है, कितना नुकसान हुआ है। और आज के वैज्ञानिक भी आंधी से कितना नुकसान होगा, क्या क्या होगा, किस प्रकार का प्रकृति का वातावरण होगा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लगा सकते। इसी प्रकार क्रोध आने पर हम कितनी क्षति हमको होगी, उसका क्या परिणाम होगा, तो उसके बारे में हमको क्रोधित होना बहुत ही सरल प्रक्रिया है, परंतु उचित व्यक्ति से उचित सीमा तक उचित तरीके से क्रोध व्यक्त करना सरल नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए क्रोध का प्रबंधन से उस पर नियंत्रण प्रत्येक मानव जीवन का कर्तव्य और सही जीवन का स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति को क्रोध आने पर क्रोध के कारणों का पता लगाकर क्रोध पर नियंत्रण करने की प्रवृत्ति आत्मसात करनी चाहिए। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी अभिभूति है। तो प्राय दोस्तों हम अपने जीवन में देखते हैं, दैनिक जीवन में देखते हैं, तो क्रोध से बचने पर ही जो आत्मिक विकास और संभव है। क्रोध को बुरा जानकर जो व्यक्ति क्रोध को कम करने की साधना करते हैं, वे जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। क्योंकि मानव प्रवृत्ति में क्रोध की अभिव्यक्ति किसी शांत सुखाय जो शांत स्वभाव के लोग होते हैं। कभी कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जितने सरल प्रकृति थे, लेकिन कभी कभी अगर कोई किसी को परेशान कर देता है तो बिना भय के जो है उसको क्रोध की अग्नि कभी न कभी फूट जाती है। तो उसके लिए तभी उन्होंने जब समुद्र पार नहीं हो रहे थे तो उनको क्रोध आया, तो तब उन्होंने कहा विनय न मानत जले जड़ो गए दिन 3 दिन बीत बोले राम शकोप दबाव भय बिनु होने प्रीत। और इसी प्रकार सुग्रीव को भगवान रामचंद्र जी ने पूरा राज तिलक दिलाया और बाली के भय से उनको मुक्त कराया। लेकिन सुग्रीव भी जो है एक बार क्या हुआ, जब वह माया की आसक्ति में बंध गए थे तो भगवान रामचंद्र जी को वह भूल गए। अब भगवान रामचंद्र ने उनको भय दिखाया। तब सुग्रीव को पता चला कि वानरराज सुग्रीव को तब पता चला कि भगवान रामचंद्र जी क्रोधित हो गए हैं। तो क्रोध ऐसे समय में क्रोध को कैसे हम उसका प्रभाव दिखाएं, ये राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श चरित्र से हम सीख सकते हैं। इसीलिए क्रोध को आज से अविलंब त्याग देना, यानी कोई भी व्यक्ति अगर क्रोध के बारे में सुनता है तो जीवन में सुख और शांति का अनुभव करने के लिए क्रोध को आज के परिवेश में भी हमें त्याग देना चाहिए। क्रोध ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है और हमारे जीवन को अनियंत्रित करने में हमें सांसारिक सुख भोगों से मुक्ति, तो उसे नियंत्रित करने का सबसे उत्तम उपाय है तो मौन रहना। गुस्से को मौन से काबू कर किया जा सकता है। यदि स्वभाव में क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है तो रोज ध्यान ही करना चाहिए। तो क्रोध रूपी अग्नि को योग रूपी शीतल जल से शांत किया जा सकता है। तो ध्यान करने से मन शांत होता है
और गुस्से की नियंत्रित करना सुगम हो जाता है। और अंत में यही, जब हम समस्याओं के मूल को देखते हैं, हमारे मन में यही सुझाव आता है कि सभी व्यक्ति, विशेषकर जो आज के युवा हैं, बढ़ते हुए क्रोध में संयम रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, बचपन से हमको इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों को लगाना चाहिए। स्वयं है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है के विकास में अमूल्य हम योगदान देने में समर्थवान हैं। इसके बाद दोस्तों, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मजबूत आत्मबल ऐसे गुण हैं जो हर क्षेत्र में इनके बल पर सफलता मिलती है। लेकिन जब इन गुणों के बल पर अहंकार हो जाता है तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। जब युद्ध की विभीषिका में से बचने के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने रावण को समझाने के लिए उसके पास अंगद को भेजा था, ताकि वह माता सीता को सम्मान से लौटा दे। रावण को अंगद ने जब प्रभु श्री राम जी से संदेश दिया, तब रावण अंगद का माखौल उड़ाने लगा, अहंकारी था इसलिए। तो स्वाभिमान भी हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। अंगद ने ही रावण को नीतिगत बातें कहीं और मर्यादित बातें कहीं, और गलतियों को प्रभु क्षमा कर देते हैं। अंगद ने रावण के अहंकार को धिक्कारा, लेकिन रावण पर कोई असर नहीं पड़ा। तो कहा है, जाको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि मृत्यु पहले हल लेते हैं। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह अंगद को उठाकर फेंक दे। तो रावण की इस बात पर अंगद ने अपने पांव जो है भूमि में रख दिए। सिर्फ उसे कोई भी उठा ले तो मान लूंगा, तो तुम्हारी सेना में वही ताकतवर होगा। तब उन्होंने अपने पुत्र को भेजा और भी लोगों को भेजा। अनेक योद्धाओं को अंगद के पांव जो है वो हिला भी नहीं पाए, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी की कृपा थी। तो ये इस प्रकार का दोस्तों उदाहरण हमारे जीवन में रामचरितमानस में भी है। अपना पांव वो हिला नहीं सके तो जाओ, तब प्रभु श्री राम जी के तब उन्होंने भगवान अंगद ने कहा कि रामचंद्र के पाँव में यानी चरणों में पकड़ो और उनसे माफ़ी मांगो, अपना अहंकार दूर करो, अपने जीवन को बचाओ। और प्रथमतः तो अंगद चाहते ही नहीं थे कि अहंकारी और पराई नारी का अपहरण करने वाला उसका स्पर्श करे। दूसरा, अंगद अपनी दृढ़ता और शक्ति का से भगवान श्री राम को देना चाह रहे थे। तो स्वाभिमानी एवं अहंकारी में यही अंतर होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति हर तरह से सशक्त होकर भी अनर्गल कार्य नहीं करता है। तो जबकि अहंकारी व्यक्ति थोड़ी सी शक्ति एवं प्रभुता अर्जित कर लेने पर ही उत्पीड़न करने लगता है, लोगों को सताने लगता है। इसीलिए हमें बिना बाह्य प्रदर्शन के अपने उद्देश्यों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि जब दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ती है तब बहुत से स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब को, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए आगे पीछे हमारे यानी मानव घूमते हैं, जिनका उद्देश्य अपना हित करना है, निजी हित करना है, निजी हित साधना है। तो ऐसे लोग झूठी परंपरा और चापलूसी करके वहीं से अहंकारी व्यक्ति विफलता की ओर बढ़ने लगता है, जो हमारे जीवन में समस्या का मूल बन के हमारे जीवन को अभिशप्त करता है।
दुखी बना देता है। और भय की प्रकृति दोस्तों हमारे जीवन में मनुष्य के अवचेतन मन में सभी भाव विकार सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं और अपेक्षित संसर्ग पाकर वे समय समय पर प्रकाशित और उद्दीपित होते हैं। तो भय एवं नकारात्मक विकार जो है वह जो वर्तमान एवं भावी खतरों को ध्यान में रखकर अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य का स्वार्थ और जो लोभपूर्ण आचरण उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए वशीभूत होकर ही हम दूसरों को डरने या डराने का प्रयास करते हैं। तो इससे मानव तो क्या सामान्य जीव भी भयभीत हो जाते हैं। अन्यथा प्रेम के वशीभूत होकर अपने को चिंता में डालना, दुखी करना, अशांति का कारण बनना, तो भय क्रांति मनुष्य की शारीरिक सुख एवं आत्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है। तो जिसका हमारे जीवन में प्रतिकूल असर पड़ता है और जिससे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। भय संबंधों की प्रकृति और आत्मिक शक्ति का निर्भर करता है। इसीलिए प्रत्येक जीव में किसी प्राणी में इसकी प्रकृति और मात्रा भिन्न होने के परिणाम भी भिन्नता दृष्टिगोचर होने लगती है। तो भय मानव की विकास यात्रा में सबसे बड़ा बाधक होता है और भय के रहते किसी सिद्धि को हम प्राप्त करने में अपने जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सामाजिक जीवन में सामाजिक परिवेश की स्वाभाविक गतिशीलता और प्रकृति हेतु भय मुक्त वातावरण आवश्यक है। इसीलिए देवी संपत्तियों में अभय को प्रथम स्थान प्राप्त है। वेदों में हमारे वेद शास्त्रों में मानव ही नहीं दोस्तों धरती के सभी जीवों के लिए अभय दान की प्रार्थना की गई। तो परमात्मा एवं संत महात्माओं जो विचारवान होते हैं, सुधीजन होते हैं, महात्मा होते हैं, को अभय दान की मुद्राएं सभी जीवों के लिए इसके महत्व को रेखांकित करती है, प्रभावित करती है। और वस्तुतः जिस भय से हम अपना मनोबल खो बैठते हैं, विचलित हो जाते हैं, उसका जगत में कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। तो दोस्तों अन्य विकारों के समान यह भी निर्बल मन के कारण, कमजोर मन के कारण, कमजोर भावना के कारण हमारे अंतःकरण में पैदा होती हैं, विकार पैदा होते हैं अनेक प्रकार, जिस पर हमारा नियंत्रण संभव नहीं हो पाता है। तो मानसिक दृढ़ता, मनोबल की उच्चता, बौद्धिक क्षमता, साहस एवं धैर्य से ऐसे भय की प्रकृति को हम हमेशा समाप्त करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आत्मिक शुचिता जरूरी है और भय की उत्पत्ति पर ही विराम हम तभी लगा सकते हैं। यही हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनके मूल बनते हैं, उनके कारण बनते हैं, उनकी शुरुआत बनती है। उनका श्री गणेश तभी से शुरू होता है। तो अपने दृष्टिकोण के कारण, अंततोगत्वा दोस्तों हम अपने दृष्टिकोण के कारण ही हमारे मन में कभी निराशा, कभी हताशा, कभी एकांकीपन, कभी अकेलेपन का भाव आता है, यानी जो उतार चढ़ाव है वह आता जाता है। तो कभी इससे व्यथा जन्म लेती है, अनेक प्रकार की चिंताएं जन्म लेती हैं, कभी अपराध क्रोध की भावना, फिर कभी
खेद की भावनाएं, दुख की भावनाएं हमको आसक्त करती हैं। तो कभी क्रोध, कभी भय और कभी एक पराभूत मन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो विभिन्न प्रसंगों से, प्रकरणों से, घटनाओं से, संघर्षों से और चुनौतियों का में मतभेदों के कारण हमारे अंतःकरण में जो भाव जन्मते हैं, जो पीड़ाएं हमको परेशान करती हैं, सामान्यतः तो हम समस्या, उसी को समस्या मानते हैं। वही हमारा समस्याओं का मूल बन जाता है। तो हमें यह चीज़ याद रखनी चाहिए कि जीवन की यह राह जो है सदा फूलों भरी नहीं होती है। क्योंकि हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की कठिनाई, चुनौतियों, संघर्षों को अपने जीवन में अवतीर्ण करने पर भी किसी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। तो जीवन विभिन्न समस्याओं के कांटों से भी भरा हुआ होता है, मानव जीवन। इसीलिए आज के परिवेश में हमारी समस्याएं यह है कि कुछ व्यक्ति केवल आध्यात्म को लेकर बैठे हैं और कुछ केवल भौतिकवाद को पकड़े हुए हैं। कुछ लोग धर्म के अभिशापों में बंधे हुए हैं और कुछ लोग देश की बुराई के भावों को, देश अपने हित के लिए देश राष्ट्र को की सद्भावनाओं में विकार पैदा करने के भावों का संचार करते हैं, केवल अपने हित के लिए। दोनों अपने अपने सिरों को तान कर बैठे हुए हैं। हर व्यवस्था में जो है हर आदमी कोई न कोई भावों से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो जहाँ आध्यात्म है वहाँ व्यावहारिकता का सामंजस्य नहीं है आज के परिवेश में दोस्तों। और वास्तव में जैसे एकांगीपन की समस्या निरंतर दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। जैसे कौवे को काना माना जाता है क्योंकि वह एक ही गोलक के दोनों आँखों का काम चलाता है। यानी उसमें एकांगीपन है, वह एकांगी दृष्टि है। और मनुष्य भी दोस्तों आज सर्वांगीण दृष्टि से देखना नहीं चाहता है। आज मानव के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्तियों का समावेश हो जाए जो हमारी समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही। तो उसके मन पर आवरण सा आ गया, एक पर्दा जैसा आ गया, अभिशाप का पर्दा। तो इसीलिए कहा गया है कि संसार में समस्या वह है कि मूढ़ लोग नितांत संदेह रहित होते हैं और बुद्धिमान संदेह से परिपूर्ण। इसको समझना चाहिए दोस्तों। निसंदेह ही समस्या बाहर से आती है, प्रवेश करती हैं। उसका मूल कहाँ है, उसकी जड़ कहाँ है, कहाँ से वह शुरू हुई, और उसे खोजना और उसका समस्या का समाधान करना। हमारी समस्याएं भी बाहर से के विस्तार से ही आ रही हैं, किंतु उनका मूल हमारे मन में है। तो अधिकांश समस्याएं मन से ही उत्पन्न होती हैं और जटिल और मूल जो समस्याएं हैं वह मन से ही पैदा होती हैं। तो घर में सब कुछ होते हुए भी अगर दुराभाव है, कलह है, कपट है, लड़ाई झगड़ा है, तो आपस में भाई भाई में लड़ाइयाँ हैं,
तो पिता पुत्र में लड़ाई है, पति पत्नी में लड़ाई है, ये सब अशांति के कारण बनते हैं और कहीं भी शांति प्रतीत नहीं होती। तो प्राय दोस्तों, क्योंकि आसुकताएं और अभिलाषाएं और भौतिकता जब बढ़ने लग जाती है, चरम पर पहुंच जाती है, और प्रतिस्पर्धा जब अधिक वृद्धि हो जाती है, तो वहाँ पर झगड़े और अशांति की पराकाष्ठा जन्म लेती है। तो अभाव में इतने झगड़े और कलह नहीं दिखते हैं। आज से हजारों यानी सालों पहले, हजारों तो नहीं, सालों पहले तो मानव अक्सर आदमी जो है अभावग्रस्त था, और अभाव में रहने के कारण एक दूसरे में सहभागिता थी, प्रेम था, और एक दूसरे की सहायता करने में सहयोग की पराकाष्ठा थी। तो अभाव में इतने झगड़े कलह नहीं होते हैं जितने भाव में, यानी अत्यधिक धन संपत्ति में झगड़ों का प्रभाव बढ़ता रहता है। क्योंकि जिसके लिए झगड़े होते हैं केवल धन दौलत, पहले गोधन गर्धन बाय धन और रत्न धन खान, लेकिन संतोष रूपी धन तो आज है ही नहीं। तो क्योंकि इसके लिए झगड़े होते हैं, वहाँ है ही नहीं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि समस्या भौतिक पदार्थों की नहीं, मन की भी है। तो मन को हमने जिस प्रकार से अपने मन को मना लिया, और मन को हमने जिस प्रकार जिस वेदना जिस भाव में हमने अपने मन को संतुष्ट कर लिया, तो संतोषं परम सुखं अयं निज परोवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। तो समस्या का मूल आज हमारी भय की प्रकृति है, नकारात्मक सोच है। हम अनेक प्रकार के हमारे सकारात्मक या नकारात्मक सोच में भी जीवन की सफलता और असफलता के बीच मौजूद होते हैं। तो सकारात्मक और हमारी सफलता के निश्चित करती है, और नकारात्मक हमारी असफलता को निश्चित करती है। तो इस प्रकार हमको अनेक प्रकार के, जैसे आदमी में मृगतृष्णा मनुष्य को एक विराट जीवन यात्रा में न जाने से जितने पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, इस दौरान परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य का जीवन बदलता रहता है। परिणाम स्वरूप उसके मन में प्रेम और करुणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि भाव भी आते जाते हैं। जिस प्रकार रेगिस्तान में पृथक पृथक वायु की परतों को दूर से देखते से पानी की लहर होने जैसा भ्रम होता है, तो प्यासा व्यक्ति जो है उसी पानी की ओर भागता है। तो पर जब वहाँ पहुँचता है तो वह वास्तविकता का पता उसको चलता है, तो निराश हो जाता है। ऐसे ही भ्रमों की मृगतृष्णा की संज्ञा दी गई है। माता सीता को भी इस मृगतृष्णा के कारण रावण से अभिशप्त होना पड़ा। तो आज दोस्तों, आज के परिवेश में हम बात करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव सफलता की लालसा में निरंतर पशुवेश में पड़ता है, और इसी भ्रम से वह अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के से विमुख हो जाता है। वह बाह्य आकर्षण और सौंदर्य, दैहिक सुख सुविधाओं को लाभ के लिए मृगतृष्णा के समान अपना मृगतृष्णा के परिवेश में अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो हमारा चंचल मन और अनेक प्रकार से लालायित हो जाता है। तो मानव जीवन में दोस्तों
अगर हम पूरे संपूर्ण जीवन का पूरा जीवन इसी तलाश में हमारा बीत जाता है। कभी कभी मनुष्य सब कुछ पाने के लिए आध्यात्मता का आश्रय लेता है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि आध्यात्म को पाने के बजाय ईश्वर के प्रति सब कुछ त्यागना पड़ता है। अब खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना तो ईश्वर भर जीवन भर मृग तृष्णा के भ्रम में भटकता रहता है। तो अत्यधिक संपन्न होने पर भी हमारा चंचल मन और कुछ लालायित रहता है, अधिक से अधिक पाने का इच्छा उसके जीवन में समस्याओं का मूल बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपने दृष्टिकोण के कारण, अपनी सोच के कारण हमारे मन में कभी निराशा, कभी हताशा, कभी एकांकीपन, कभी अकेलेपन के भाव आते हैं और कभी उससे व्यथा, अनेक प्रकार के दुख आसक्तियाँ हमारे जीवन में आती जाती हैं। तो हमें अपने जीवन को एक चित्त, एकाग्र चित्त और शांत स्वभाव में रहने के लिए अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अपने जीवन में अनेक प्रकार के अभाव में भी जीवन व्यतीत करने से हम अच्छे जीवन को यापन कर सकते हैं, शांतमय जीवन यापन कर सकते हैं। अधिक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हम अगर भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जितना कम दौड़ेंगे उतना ही हमको आत्म सुख रहेगा। तो अयं निज परोवेति गणना लघुचेतानाम उदार सहितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो अपने अभाव में जीना भी मानव जीवन की समस्याओं के मूल का समाधान है। और हम अपने जीवन को जितना हमें प्राप्त हुआ है, जितना हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए जितना हमको सुखमय लगता है, वही हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान का मूल है। अपने चित्त को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपने ध्यान को, अपने स्वरूप को हम जिस स्वरूप में ढालना चाहते हैं वह हमारे मन की इच्छा के अनुसार है। अगर हमने अपने मन को संतोषम परम सुखम की अनुभूति हर परिस्थिति में अपने मन को समझा लिया तो निश्चित ही दोस्तों हमारे सामने सभी समस्याओं का हल विद्यमान है। हम हर हालत में सुखी जीवन यापन करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज के प्रेरणादायी विषय में दोस्तों आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कि किसी प्रकार की भी समस्याओं का समाधान हमारे चित्त में है। हम अपने मन, वचन, कर्म में आसक्ति रखें और भौतिक अवसादों को अपने जीवन के लिए अभिशाप न बनाएं। शांत सुखाय की भावनाओं से अपने जीवन को चरितार्थ करने में करें, तभी हमको जीवन का आनंद प्राप्त हो सकता है और हम अनेक प्रकार की समस्याओं की मूल को खोजने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सब लोग को इस पर विचार करना चाहिए। ख़ास तौर से जो आजकल के युवा वर्ग हैं, मैं युवा वर्गों को विशेष रूप से प्रेरित करता हूँ। उनको अपने किसी प्रकार के जिस स्वरूप में है विद्या अर्जन, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो सेवा परमो धर्म, इन भावों को लेकर के अपनी शिक्षा को प्राप्त करके किसी प्रकार के भी समस्याओं के समाधान को खोजने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम समर्थवान होंगे।